हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज एक महत्वपूर्ण न्यूज, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं और आप सभी इस सूचना का लंबे समय से, इस गुड न्यूज का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा आज आपके लिए जो न्यूज लेकर आया हूं, इस न्यूज को आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी कि आज जो है बिल्कुल अब आज ये न्यूज देखने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर के जो वैकेंसी है बहुत जल्द जो है प्रकाशित होने वाली है। ठीक है, और लंबे समय से बिहार के बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप से जुड़े हुए हैं वो लंबे समय से कॉल कर रहे थे, सर वैकेंसी कब आएगी। लेकिन आज की न्यूज़ जो है इससे आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वैकेंसी कब आ सकती है, क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार लाइब्रेरियन में जो वैकेंसी आ रही है लाइब्रेरियन की, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि लंबे समय से बाद ये वैकेंसी आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2008 के बाद अभी कोई वैकेंसी नहीं आई, मतलब कम से कम 14-15 साल बाद वैकेंसी आ रही थी। तो उसमें एक जो है जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो वहां पर रूल्स रेगुलेशंस तैयार किया जाता है, नियमावली, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, नियमावली कहते हैं। और नियमावली बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अब आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ है और बिल्कुल आज की जो ताज़ा खबर है कि बिहार लाइब्रेरियन की जो नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है, उस सोर्स के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं। नियमावली के बाद हम आपको बताएंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है ना, कैसा एग्जाम होगा, सेकंड एग्जाम कैसे होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो विद्यार्थी लंबे समय से जो आप बता रहे थे कि ऐप के अंदर क्लासेस नहीं आ रही थी, मैं बताना चाहता हूँ पिछले 7-8 दिन से मैं जो है स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैं आउट ऑफ जोधपुर था। इसकी वजह से ना तो यूट्यूब पे या फिर ऐप पर क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन कल से जो है आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की ये ताज़ा खबर ये है कि स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नियमावली हुई तैयार। आखिरकार जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, जो है लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, तो आज आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ, नियमावली तैयार हो चुकी है आपको। ये देखिए आज की जो न्यूज़ है पटना की, बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय और 1 से 8 तक के स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की नियुक्ति के लिए नियम तैयार हो गए हैं। तो इसके साथ शारीरिक शिक्षा भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन। तो बिहार लाइब्रेरियन की जो नियमावली है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस उसको सिर्फ फाइनल टच दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम शिक्षा विभाग ने इससे फाइनल टच देने की बात हो रही है। नियमावली जो है, ठीक है ना, नियमावली बनकर तैयार होगी। अब कई लोग पूछते हैं कि सर नियमावली क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नियमावली होती है, नियमावली का मतलब होता है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि 14 साल बाद वैकेंसी आ रही है। नियमावली में आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, नियमावली में यह पता चलेगा कि आपका पे ग्रेड कौन सा रहेगा, कौन से पे ग्रेड पे आपकी होगी। नियमावली में यह पता चलेगा कि भाई आपके पदों की संख्या, कितनी पोस्ट आएगी, आपके लाइब्रेरियन की कितनी पोस्ट आएगी। नियमावली में यह पता चलेगा कि भाई अदर स्टेट वालों को, ठीक है ना, नियमावली में यह पता चलेगा कि अदर स्टेट वालों को कितने परसेंटेज जो है, कितने परसेंटेज में अदर स्टेट वाले बच्चों को जो है मौका मिलेगा बिहार लाइब्रेरियन इस जो है भर्ती में। तो अदर स्टेट वाले भी जो है भर सकते हैं, लेकिन कितना परसेंट है वहाँ अदर स्टेट के लिए, 5 है 10% है, वो बाद में नियमावली जो है उसके बारे में पता चलेगा। नियमावली का मतलब पे ग्रेड हो गया, पोस्ट कितनी आएगी, सिलेबस कितनी आएगी, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा। नियमावली में आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, और एग्जाम का पैटर्न में 2 पेपर होंगे या फिर 1 पेपर होगा। कुछ लोग कह रहे 1 पेपर होगा, कुछ लोग कह रहे 2 पेपर होगा, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं।
तो बिहार सरकार के द्वारा लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के लिए नियमावली तैयार हो चुकी है दोस्तों, और बिल्कुल आगे की न्यूज, सिर्फ फाइनल टच दिया जा रहा है। सब सिलेबस भी तैयार हो गया है और सबसे बड़ी बात है पे ग्रेड भी तैयार हो चुका है, बस फाइनल टच दिया जा रहा है ताकि बाद में जो है स्टूडेंट्स कहीं न्यायालय में नहीं जा सके, कुछ गलत गड़बड़ी नहीं हो सके, इसलिए यह साफ साफ लिखा हुआ है, इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। नियमावली के साथ साथ पद सृजन की कार्रवाई भी समांतर चल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज भाई, नियमावली तो तैयार हो गई है, उसके साथ साथ कितने पद आएंगे, कितनी पोस्ट आएगी, कौन कौन से स्कूल में लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है, उस सब के बारे में भी बताया जा रहा है। नियमावली मई के अंत सप्ताह अथवा जून के प्रथम सप्ताह में आने वाली है। तो कहने का मतलब है कि आपके जो नियमावली है, ठीक है ना भाई, नियमावली जो बिहार लाइब्रेरियन की नियमावली है, जो नियमावली आपके सामने मई के अंतिम सप्ताह में, ठीक है ना भाई, मई के अंतिम सप्ताह में आपके जो है लाइब्रेरियन की बिल्कुल नियमावली आपके सामने मिलेगी। और जैसे ही नियमावली आएगी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे देंगे। तो इस महीने के अंतिम सप्ताह तक आपके जो है लाइब्रेरियन की नियमावली आपके सामने होगी, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितनी पोस्ट आएगी, पे ग्रेड क्या रहेगा, क्या क्या जो है सिलेबस में रहेगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आधिकारिक जानकारी के मुताबिक उत्क्रमित स्कूलों में अधिकतर पद पूरी तरह से रिक्त है। +2 के स्कूलों में लाइब्रेरियन के पहले से पद रिक्त पदों की संख्या 9 से अधिक है। हालांकि उत्क्रमित 3000 से +2 स्कूलों में लाइब्रेरियन की जरूरत होगी, और हालांकि शिक्षा विभाग पद की जरूरत पर आंकलन कर रहा है। तो हर स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरियन होना चाहिए है। उस सिद्धांत के आधार पर बिहार सरकार जो है प्रयास कर रही है, और बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए शानदार मौका है। और इतनी बड़ी वैकेंसी आजादी के बाद पहली बार बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य में निकाली जा रही है, इसलिए इस मौके को आप खोने मत देना दोस्तों। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। बस आपके मई के अंतिम सप्ताह में आपकी क्या हो जाएगी भाई, नियमावली। मई के अंतिम सप्ताह में आपकी नियमावली आपके सामने आने वाली है दोस्तों। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है मई के, मतलब इस महीने के अंदर नियमावली आ जाएगी, और जून के अंदर आपको संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है। कि जब नियमावली बन जाती है ना, उसके बाद जो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाता है। नोटिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना आपको। उसके बाद है, ये सब जगह बड़ी खबर है, ये प्रभात खबर में है, बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन के पदों पर होगी नियुक्ति, नई नियमावली तैयार। आज के सभी जो है न्यूज के अंदर जो है यही कहा लिखा है, सब न्यूज में ऑनलाइन ऑफलाइन सब में यही है कि लाइब्रेरियन के लिए नियमावली तैयार हो चुकी है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई बिहार के पदों पर होगी नियुक्ति। तो कहने का मतलब है कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए सबसे बड़ी न्यूज आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि नियमावली आपके इस महीने के अंतिम सप्ताह तक आ जाएगी, और जैसे नियमावली आएगी उसके बहुत ही थोड़े दिनों के बाद, बहुत कम समय में आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो जाएगा। अब आपको देखो, अब नियमावली में क्या हो सकता है, मैंने बिहार के बहुत सारे जो लीडर हैं, औरंगाबाद से हैं, राजेश जी हैं, और भी अन्य जगह पटना से हैं, और भी पंकज जी हैं पटना से, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ से सूचना दे रहे हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात है, वो लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए, 1 साल से वो उनसे बातचीत होती रहती है, और वो इस भर्ती को लाने के लिए पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं, और उन्होंने मुझे बताया है कि नियमावली में क्या हो सकता है, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ये जो आपकी चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, चयन प्रक्रिया, कि आपका जो सिलेक्शन का जो है चयन का क्या प्रक्रिया रहेगी, आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो ये तो 100% कंफर्मेशन आपको नियमावली के बाद पता चलेगा, इस महीने के अंतिम सप्ताह तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन सूत्रों से पता चला है, वहाँ के जो बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले बच्चे मुझे बता रहे थे, उनके आधार पर मैं बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले आपका पेपर होगा, पहला होगा आपका पेपर 1 होगा, जिसमें होगा आपका LET, क्या होगा, LET एग्जाम के माध्यम से। सबसे पहले आपका LET एग्जाम कराएंगे,
LET का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होगा दोस्तों? लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लोग बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको लाइब्रेरियन LET एग्जाम होगा। अब LET एग्जाम के अंदर क्या होगा? आपके टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन तो क्या होंगे? आपके जनरल। 50 क्वेश्चन क्या होंगे भाई? आपके जनरल होंगे, और 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके लाइब्रेरियन के होंगे। किसके होंगे भाई? 100 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस के होंगे। क्या होंगे भाई? लाइब्रेरी साइंस के होंगे। तो इस तरीके से आपका पहला पेपर होने की संभावना है कि 150 क्वेश्चंस का होगा, LET एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन जनरल हो सकते हैं, 100 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस के होंगे। अब जनरल में क्या होगा? जिसके अंदर जनरल के अंदर ध्यान रखना, बिहार जीके भी आएगा। दूसरा ध्यान रखना है, बिहार जीके के साथ साथ बिहार करंट अफेयर भी आ सकता है, रीजनिंग भी आ सकती है, मैथ्स भी आ सकता है, कंप्यूटर भी आ सकता है। तो एक बार नियमावली आ जाएगी इस महीने के अंत तक, सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के आएंगे, उनको आप अभी से तैयारी कर लीजिए। तो पहला पेपर होगा लेट, और इस लेट एग्जाम की विशेषता ये होगी कि नो नेगेटिव मार्क। इसमें आपके जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होगी। तो LET एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और जनरल कैटेगरी के लिए आपको 50% आपको नंबर लाने होंगे, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन LET जो एग्जाम पास करना है उसके लिए आपको 75 सवाल, 75 सवाल आपके सही होने चाहिए। ध्यान रखना, कितने सवाल भाई? 75। 50% का मतलब होता है 150 में से 150 में से 75 सवाल आपके सही होने चाहिए LET एग्जाम के माध्यम से। ठीक है, जिसके आपके जैसे राजस्थान में होता ना, पहले होता है जो है RTET होता है, फिर उसके बाद RTET क्लियर होता है, तो उसके बाद फिर मेंस होता है। उसी तरीके से आपका ये प्री पेपर हो गया LET एग्जाम, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 में से 75 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और जो अदर कैटेगरी है, रिजर्व्ड कैटेगरी है, उनके लिए आपको 45% का मतलब हो गया लगभग, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लगभग मान लीजिए आप 65 क्वेश्चन, 65 से 67 क्वेश्चन इतने हो सकते हैं आपके। ठीक है ना, परसेंटेज आप निकाल देना। तो 150 में से 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और अदर कैटेगरी के लिए 45%, 150 का 45% आप निकाल दीजिएगा, करीबन 65 से 68 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको LET एग्जाम पास करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो LET एग्जाम के अंदर ये आपका पैटर्न रहेगा। उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम होगा दूसरा, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा भाई? मेन एग्जाम होगा। हाँ, ये जो LET एग्जाम है ना, ये LET एग्जाम किसके द्वारा होगा? बाय बोर्ड, बिहार विद्यालय परिषद के द्वारा, मतलब बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है ना भाई, बिहार बोर्ड के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाएगा। बिहार बोर्ड का मतलब होता है बिहार विद्यालय परिषद के द्वारा जो है LET एग्जाम करवाया जाएगा। और दूसरा जो मेन एग्जाम होगा, जब आप LET, ठीक है ना भाई, LET जब एग्जाम पास कर लोगे आप, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, LET एग्जाम पास करने के बाद जो मेन एग्जाम होगा, ये मेन एग्जाम किसके द्वारा किया जाएगा? BPSC। जैसे हर एक राज्य का, जैसे राजस्थान में RPC होता है, उसी तरीके से BPSC होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके द्वारा मेन एग्जाम होगा। और मेन एग्जाम के अंदर आपको ध्यान रखना है 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। अब 100 क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको 70 क्वेश्चन, 70 प्लस क्वेश्चन होंगे लाइब्रेरी साइंस के। किसके होंगे भाई? 70 क्वेश्चन होंगे लाइब्रेरी साइंस के, और उसके बाद 30 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल के। क्या होगा दोस्तों? 30 क्वेश्चन आपके जनरल के होंगे। इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन जो होगा ये आपके मेन एग्जाम में होंगे, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ये जो है वहाँ के लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को पता चला नियमावली में ये हो सकता है, लेकिन कंफर्म न्यूज़ जो है आपको नियमावली इस महीने के अंतिम सप्ताह तक आपको 100% न्यूज़ आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपके पहला तो होगा लेट एग्जाम के माध्यम से, जिसमें आपको ये क्वालिफाई जनरल कैटेगरी को 50% लाना है 150 में से, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अदर कैटेगरी को 45% लाना है। जो LET पास हो जाएगा उसके बाद BPSC के द्वारा जो है एक मेन एग्जाम होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे,
70+ लाइब्रेरी साइंस के होंगे और 30 क्वेश्चन जनरल के होंगे। ये आपका मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम के आधार पर ही आपका जो है मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका क्या होगा भाई, सिलेक्शन होगा, चयन होगा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी सूत्रों से पता चला, वहां के जो लोग हैं जो इस भर्ती को लाने के लिए संघर्ष करें वहां से मुझे पता चला। लेकिन ये जो कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि नियमावली में इसी जो है इस तरीके से पैटर्न लागू करने की बात हो रही है। लेकिन आपको 100% जानकारी आपको इस महीने के अंतिम सप्ताह में पता चल जाएगी। और जो विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप से जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे बात कर लीजिए 8949992361। मेरे से बात करने के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को आप परमानेंटली सेव कर लीजिए, ठीक है ना, परमानेंटली आप सेव कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमारा ऐप जो है, ठीक है ना, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड ऐप, सबसे पहले आप हमारा डाउनलोड ऐप कर लीजिए। आप सीधा प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाकर लिखिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है ना भाई। प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन स्कूल इंडिया लिखिए, एक ब्लैक कलर का लोगो आएगा और उसमें जाकर आप कुछ डेमो क्लासेस देख लीजिए। और हमारा बिहार का जो है दोनों पेपर आपको 1999 में जो है आपको दोनों पेपर आपको मिल रहा है, ठीक है। हमारा ओल्ड कोर्स भी पड़ा है और अभी हमने न्यू अपडेटेड कोर्स भी शुरू कर दिया है। जो विद्यार्थी अभी जुड़ रहे हैं अभी से, वो न्यू अपडेटेड कोर्स को शुरू कर दीजिए। और आपके सिलेबस के अंदर कितने हैं भाई, 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं आपके। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि 5 रजिस्टर ले लीजिए और 5 रजिस्टर लेकर आप एक पार्ट का एक रजिस्टर ले लीजिए और अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइए। क्योंकि हमने इस बार बहुत अच्छा सिस्टम किया है कि सबसे पहले हमारे ऐप के अंदर वीडियो है, वीडियो के अंदर पीडीएफ है और पीडीएफ के बाद जो है उसी टॉपिक का क्या है दोस्तों, टेस्ट सीरीज है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीडीएफ से आप पीडीएफ ओपन कीजिए, पहले नोट्स बनाइए। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर पीडीएफ हमें दे दीजिए। पीडीएफ आपको जो है प्रिंट आउट नहीं निकलेगी, आपको नोट्स बनाने होंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ का जो है प्रिंट आउट नहीं निकाला जा सकता है। आपको ऐप के माध्यम से ही, उस पीडीएफ के माध्यम से पहले नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद जो है आपको वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको टेस्ट देना, जिससे आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको गलत सलाह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने 4 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया लाइब्रेरी साइंस में। इसलिए आप मेरे छोटे या बड़े भाई बहन हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे आपको लाइब्रेरियन बनाना है। पूरा जो कोर्स है लाइब्रेरी साइंस का, जो कोर्स है सिर्फ 80 घंटे का है। कितने घंटा का दोस्तों, 80 घंटे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, 80 घंटे का से ज़्यादा जो है आपका कोर्स नहीं होगा। तो मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप डेली का 2 घंटा भी अगर आप पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, डेली की 2 क्लास 2 टॉपिक भी अगर आप पढ़ते हो डेली का, तो 40 दिन के अंदर आपका लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस पूरा हो जाएगा। कितने दिन में, 40 दिन के अंदर आपका, मतलब 40 दिन के अंदर आपका लाइब्रेरी साइंस का पूरा कोर्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको नोट्स बनाने के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जिंदगी में एक बार ही नोट्स बनना है। एक टॉपिक का बढ़िया नोट्स बन गए हैं और उसके बाद बार बार आपको रिवीजन करने की आसानी रहेगी। क्योंकि बार बार वीडियो देखना, बार बार फोन चलाना, इससे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। बस बार बार नोट्स पढ़िए और फोन पे आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। देखो, सिलेक्शन सिलेबस पूरा करने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है बार बार रिवीजन करने से और बार बार टेस्ट देने से होता है। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। हालांकि उस समय मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, ये सारी चीज़ें मैंने सेल्फ बिल्ड पढ़ाई हैं। लेकिन मुझे आज कहीं ना कहीं अवसर मिला है आप लोगों को जो है गाइड करने के लिए, तो मैं आपको ये मार्गदर्शन दे रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे जरूर फ़ोन कीजिए, जिसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। और अंत में आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक मोटो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया का, कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित हैं आप, ठीक है ना, उन लोगों से पढ़े जो खुद ने सफलता प्राप्त की है। वही आपको सही जानकारी देंगे। जिन्होंने खुद ने स्ट्रगल किया है लंबे समय तक, वो अपना अनुभव जो है आपके सामने शेयर कीजिए। तो जो स्ट्रगल मैंने किया है और उस संघर्ष से मैंने, उस अनुभव से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं,
वो उस अनुभव को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है तैयारी में लग जाए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से आप तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।